हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो इससे पहले मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन 6 तक ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज 7वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा और इसका समझने का है क्वेश्चन। शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स। शांति स्वीट स्टॉल एक ऑर्डर देता है गत्ते के डिब्बे बनाने के लिए। 2 साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड। द बिगर ऑफ डायमेंशन आर 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। तो 2 तरह के डिब्बे बनवाना चाहते हैं शांतिलाल स्वीट्स। इसमें बड़े डिब्बे का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये है, और छोटे डिब्बे की डायमेंशंस ये हैं 15 बाई 12 बाई 5 यानी लंबाई 15, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 5। फॉर ऑल दी ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज़ रिक्वायर्ड। और 5% इसमें वेस्टेज होती है, तो वो भी हमें जोड़नी पड़ेगी। ये दिया हुआ है 5% ओवरलैप है, यानी 5% एक्स्ट्रा लेके चलना है हमें। आपको पता है कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज़ होता है, क्योंकि काट छांट और वेस्टेज में वो चली जाती है, निकल जाता है। तो इसका एरिया रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा फॉर कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज़ ₹5 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका रेट दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो ₹4 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर द सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। और दोनों तरह के 250 बॉक्सेस के लिए टोटल खर्चा क्या होगा। अब मैं आपको एक बार हिंदी में पढ़ के सुना दे रहा हूँ क्वेश्चन को। तो हिंदी में, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बे की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप 25 गुणा 20 गुणा 5 और छोटे डिब्बे की माप 15 गुणा 12 गुणा 5 थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत ₹4 प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा तो इंग्लिश में ही, लेकिन आप समझ जाएंगे। तो बिग बॉक्स और स्मॉल बॉक्स 2 तरह के बॉक्स हैं। तो पहले मैं ये वाला पेन ले लेता हूँ। बिग बॉक्स फॉर बिग बॉक्स। बिग बॉक्स की है लंबाई दी हुई है L = 25 सेंटीमीटर, B = 20 सेंटीमीटर और H = है 5 सेंटीमीटर। और फॉर स्मॉल बॉक्स की L है 15 सेंटीमीटर, B है 12 सेंटीमीटर और H है 5 सेंटीमीटर। कितने बॉक्स चाहिए? टोटल नंबर ऑफ बॉक्स रिक्वायर्ड 250 बॉक्स चाहिए। रेट है ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग बॉक्स, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग बॉक्स, BIG बिग बॉक्स। तो क्या फॉर्मूला होता है पता है? 2 × LB + BH + LH। इसमें वैल्यू पुट कर दो। 25 × 20 LB, L 25, B 20 + BH
20 × 5 BH 20 × 5 प्लस LH। तो L 5 है और H है 25। तो ये हो गया 25 दूनी 50, तो 500 प्लस 100 और प्लस 20 पंजे 25 पंजे 125। तो ये जोड़ोगे 500 और एक 600 725। तो 725, तो 725 दूनी 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स का निकाल लो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स, तो मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा, फॉर्मूला यही वाला है। तो लेकिन स्मॉल बॉक्स के लिए ये वाला रखेंगे हम। ये इसकी मेज़रमेंट है, माप है, तो इसको रखेंगे 2 × LB 15 × 12 प्लस 12 × 5 प्लस 5 × 15। इसी तरह से हमने निकाल लिया और इसको टोटल हो जाएगा 180 प्लस 12 पंजे 60 और प्लस 75। तो इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 315 और 315 दूनी 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब करेंगे टोटल एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ ईच टाइप। तो देखो 250 बड़े वाले थे, बड़े वाले के एक डिब्बे का एरिया ये था, तो 250 का कितना होगा, ये हो जाएगा 1450 प्लस छोटे वाले भी 250 थे और इसका एरिया है 630। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आ जाएगा 362500 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 157500। अब इनको प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा 52000। अब टोटल एरिया हो गया ये 250 बॉक्स का, दोनों टाइप के डिब्बे का हमने प्लस कर लिया। अब 5% और निकालना है और इसी में प्लस करना है। ओवरलैपिंग है 5%, तो अब मैं इधर कर दे रहा हूँ, जगह है इधर। तो 5% ऑफ 520000, तो 5/100% को हटा के नीचे 100 और 520000, नहीं एक जीरो ज़्यादा लग गया, एक जीरो कम कर दो। तो इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो। अब इनका कर दो मल्टीप्लाई 5 × 5200। तो 5 जीरो का जीरो, 5 जीरो का जीरो, 5 दूनी 10 का जीरो, 5 पंजे 25 और एक 26। अब हमें ये 52,000 5,20,000 है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें प्लस कर दीजिए। टोटल एरिया विद ओवरलैपिंग तो ये हो जाएगा 52,000 प्लस 26,000, तो इसका टोटल आ जाएगा 54 और ये तो आ जाएगा 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेट दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपये है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, क्योंकि रेट दिया है ना, ये जो मैंने लिख रखा है रेट ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ
1000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹4। तो कॉस्ट ऑफ 1 का निकालो पहले, क्योंकि यूनिटरी मेथड में, ये यूनिटरी मेथड से होगा। आपने 6 क्लास में एक नियम यानी यूनिटरी मेथड अगर याद हो तो पढ़ा होगा। तो इसमें अब पहले हम 1000 का इतना है तो 1 का कितना होगा, पहले 1 का निकालेंगे। तो 1 के लिए डिवाइड होता है तो 4/1000। फिर हम इतने का निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ 546,000, ये 6 है, इक्वल टू हो जाएगा 4/1000 इंटू 546,000। तो देखो क्या कट रहा है, इससे ये और इससे ये कट गया, तो ये आ गया 4 इंटू 546। तो इसका आंसर आ जाएगा 2184। तो 250 और 250 500 डिब्बे हुए टोटल, उनका दोनों टाइप के डिब्बों का टोटल खर्चा है 2184। तो टोटल खर्चा है, टोटल कॉस्ट उनकी आ जाएगी इक्वल टू ₹2184, और ये आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन हो चुका है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने आपको समझ में आ गया है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। बड़े बॉक्स की डायमेंशन ये है, छोटे की डायमेंशन ये है। हमें 250 डिब्बे चाहिए दोनों टाइप के, और रेट दिया है ₹4 पर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े वाले डिब्बे का एरिया निकाला, ये आ गया, छोटे वाले का निकाला, ये आ गया दोनों। तो बड़े वाले का 250 का एरिया कितना होगा, तो बड़े वाले में 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस छोटे वाले के 630 थे उसमें भी 250 मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मल्टीप्लाई ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई ये आ गया, दोनों को प्लस कर दिया। इसमें ओवरलैपिंग 5% जोड़ दिया, वो आया था 26,000 जोड़ दिया, ये आ गया। तो कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर स्क्वायर ₹4। तो 1 की निकालेंगे क्योंकि 1 के लिए डिवाइड होता है, और फिर इतने ज़्यादा की निकालेंगे, ठीक है ना, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई होता है, काट पीट के आ गया आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन को आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो बुक आप जब भी आप पढ़ें तो बुक अपनी पास रख के पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि थोड़े लेंदी क्वेश्चन है ना, तो उतारने में भी टाइम लगता है इनको। छोटे क्वेश्चन तो मैं उतार ही देता हूँ, लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो हम पढ़ते हैं। परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार। अपनी कार के लिए एक टेम्परेरी शेल्टर बनवाना चाहता है ताकि कार को ढक सके। बाई मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जो डिब्बे जैसा स्ट्रक्चर है, विद टर्पोलिन दैट कवर्स ऑल द 4 साइड। एक टर्पोलिन कपड़ा होता है, उससे चारों तरफ से ढकना चाह रहा है। एंड टॉप ऑफ द कार, और कार की छत, यानी चारों तरफ और ऊपर से, लेकिन नीचे से तो खुला ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं नीचे से, क्योंकि कार को बचाना है, बच जाएगी, वो ढक जाएगा। विद द फ्रंट फेस एज ए फ्लैप विद कैन बी रोल्ड अप, एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल। और ये मान लिया गया है कि स्टिचिंग मार्जिन बहुत कम है, यानी कपड़ा दबाया बहुत कम गया है, कि यानी जितना दबाने की, ओवरलैपिंग का रेट नहीं दिया है, यानी इन्होंने मान लिया है कि कपड़ा सिलते वक्त ना के बराबर दबाए। एंड देयर फोर नेग्लिजिबल। हाउ मच टर्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर फॉर हाइट दिस विद बेस डायमेंशन दिस एंड दिस। तो हम क्वेश्चन को करते हैं, एक बार हिंदी में और पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनवाना चाहती है, जो कार के चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार बिमाएँ 4 मीटर और 3 मीटर ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचों को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, यानी कार की लंबाई हो गई एक साइड और एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, तीनों हमें ज़रूरत है, और नीचे से खुला है।
तो यानी कि आप 5 फेस का एरिया निकाल लो तो आपका काम हो जाएगा। ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, करते हैं इसको। तो पहले हम देखते हैं गिवन क्या है इसमें। गिवन L इक्वल टू 4 है, 4 मीटर, और B इक्वल टू है 3 मीटर, और H इक्वल टू है 2.5 मीटर। एरिया ऑफ टर्पुलेंट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ टर्पुलेंट क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसमें 5 फेस का एरिया निकालना है। मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे तो 2 बताए थे 5 फेस का एरिया का। एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है ना, का फॉर्मूला लगा दो और L इंटू बी कर दो। तो एरिया ऑफ 4 वॉल में चारों दीवारें हो गई और L प्लस बी L इंटू बी पाँचवा हो जाएगा। तो एरिया ऑफ टर्पुलेंट रिक्वायर्ड, तो ब्रैकेट में लिख लो एरिया ऑफ 5 फेस। तो 2 इंटू L प्लस बी इंटू H प्लस एल बी, ये 5 फेस का एरिया होता है। ये एरिया ऑफ 4 वॉल है और ये L इंटू बी 5, एक फेस ये हो गया। तो 2, L क्या है 4 और B क्या है अब 3 और H है 2.5 प्लस एल बी, L 4 है आप देख रहे हैं और B है 3। तो इसको कर लो। बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा ही सा है। 4 और 3 7 और इंटू 2.5 प्लस 4 दिया 12, 7 दूनी 14 इंटू 2.5, 14 पंजे 70 का 0 हासिल 7, 14 दूनी 28 और 7 35, और ये पॉइंट यहाँ लग गया 35 और प्लस 12 ये, तो 35 और 12 47 सेंटीमीटर, ओ सॉरी मीटर होगा, सेंटीमीटर थोड़ी ना होगा कोई। और ये इतना कपड़ा चाहिए, क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरह से। बच्चों अब हम करा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। इसके कुछ फॉर्मूले हैं और इसको देख लीजिए क्या होता है। पहले हम आपको समझाते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो मेरे हाथ में ये पेपर है, ठीक है ना। मैं कैमरा को थोड़ा करता हूँ। पहले हम बच्चों सिलेंडर के बारे में समझेंगे। सिलेंडर क्या होता है, देखो सिलेंडर इस तरह की आकृति होती है। जैसे सिलेंडर के एग्जाम्पल हैं पाइप, एक तो होता है सिलेंडर और एक होता है परफेक्ट सिलेंडर। तो जो पाइप है ना वो परफेक्ट सिलेंडर है। पाइप, ट्यूबलाइट, पाइप, ट्यूबलाइट, और ये जो मेरे हाथ में जो पेपर है इस तरह का, ये भी एक परफेक्ट सिलेंडर है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का साइड से कोई निकला हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का कोई रोल पेपर रोल कर लें आप तो परफेक्ट सिलेंडर हो जाएगा। ट्यूबलाइट, पाइप इसके एग्जाम्पल्स हैं। कोई गोल चीज़ परफेक्ट सिलेंडर होती है, लेकिन आपके घर में जो गैस का सिलेंडर है वो एक परफेक्ट सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर तो है, क्योंकि उसमें ऊपर नीचे कुछ अलग चीज़ निकली हुई भी है एक्स्ट्रा, वो पकड़ने वाला होता है ऊपर। तो ये सिलेंडर में कहने का मतलब है कि हम फिर भी उसे सिलेंडर कहते हैं, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल शेप का है। गोल पेन, ये मेरे हाथ में जो पेन है वो परफेक्ट सिलेंडर नहीं है, क्योंकि ये जो पेन है ना, अगर मैं यहाँ से काट दूँ यहाँ से,
तो परफेक्ट सिलेंडर हो जाएगा, लेकिन ये जो नोक है ये परफेक्शन नहीं दे पा रही है इसको, इसलिए परफेक्ट नहीं कह सकते। अगर मैं इसको यहाँ से खुल रहा है खोल दूँ, जैसे सपोज करो ये, तो ये परफेक्ट सिलेंडर हो गया। अभी 100% परफेक्ट अभी भी नहीं है, पर मान सकते हैं। तो ये सिलेंडर हो गया। तो सिलेंड्रिकल शेप में ऊपर नीचे बिल्कुल एक जैसा होता है, ऊपर और नीचे, लेकिन ये बंद भी हो सकता है बच्चों और खुला भी हो सकता है। तो मैंने 2 ही एग्जांपल दिए हैं, समझने के लिए काफ़ी हैं। तो इसका जो मुड़ा हुआ फेस होता है कर्व्ड, वक्रीय पृष्ठ, वक्र माने मुड़ा हुआ, जो मेरे हाथ में कागज़ है, ये रोल कागज़ है ना, ये मुड़ा हुआ पृष्ठ है ना, यूँ करके इसका देखो, तो इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ, मुड़ा हुआ पृष्ठ। तो इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसकी ये हाइट होती है और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये डायमीटर है ये, और डायमीटर क्योंकि नीचे सर्कल ही तो है नीचे, आप कहेंगे सर्कल कहाँ है, लेकिन एक कागज़ को मोड़ के देखो गोल, फिर नीचे सर्कुलर ही तो बनेगा। तो देखो मेरे हाथ में कागज़ है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ किस तरह से ये सर्कल होता है। तो देखो ये जो गोल हिस्सा है ये इस सर्कल ही तो है, तो वो हम वहाँ शो नहीं कर सकते उस तरह से। ऊपर भी ऐसे ही होता है। तो ये कर्व्ड सरफेस, अब इसका यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी आर है ये। तो हमें रेडियस से मतलब है बच्चों, और आपको पता है कि रेडियस डबल होती है डायमीटर की, और डायमीटर रेडियस, सॉरी गलत बोल गया, रेडियस हाफ होती है डायमीटर की और डायमीटर डबल होता है रेडियस का। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला लिखो, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA लिख दो, शॉर्ट में खोल के ही लिख दे रहा हूँ मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये होता है 2πRh, 2πRh हिंदी में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बच्चों मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में ना, टोटल में देखो ऊपर का हिस्सा भी भरा होगा यहाँ से और नीचे का भी भरा होगा टोटल सरफेस एरिया में। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, 2 सर्कल और जुड़ जाएंगे इसी में। तो ये हो जाएगा, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, 2πRh प्लस πr², एक सर्कल ऊपर का और दूसरा नीचे वाला भी सर्कल ही है, तो πr²। तो ये हो जाएगा 2πRh प्लस πr² और π², 2πr²। तो इनको कॉमन ले लो इसमें से, 2πr और h बचेगा यहाँ से, और 2πr यहाँ से भी निकला, 2πr यहाँ से भी, तो यहाँ एक r यहाँ बचेगा। तो 2πRh प्लस r होगा, ये TS है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये हो गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये, और एक साइड से बंद और एक साइड से खुले का भी होता है। जैसे मान लो एक सिलेंडर है, मैं एक दूसरा बना दे रहा हूँ यहाँ पे। अब सपोज़ कर लिए आपका जो डोल होता है जिसमें आप दूध लाते हैं वो नीचे से बंद होता है, ऊपर से खुला होता है। तो इसका एरिया क्या होगा, एक तरफ से बंद, वन साइड क्लोज्ड, यानी एक तरफ से खुला हुआ। तो मैं दूसरा हो गया, ये देखो एक ही चीज़ है, ये दूसरा नंबर मैंने दिया है ना, दूसरा ये एरिया है इसका, एक्चुअल में वो नहीं है, फाइनल हमारा ये है और इसका फाइनल ये है पहले वाले का। तो हमें इसको करना है, ये तो हमने बनाया है, फॉर्मूला कैसे आया है, ये है मेन। तो यहाँ और तीसरे का है टोटल
सरफेस एरिया ऑफ वन साइड ओपन, एक साइड खुली और एक साइड बंद, यानी एक साइड ओपन है, वन साइड ओपन सिलेंडर। तो ये हो जाएगा 2πr/h प्लस πr²। इसी शेप में आपको याद करना है ये। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है, ए प्लास्टिक, नहीं तो 1 ही वाली एक्सरसाइज है। थोड़ी गंदी हो रही है वो, चलो देख लो। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हमको डायमीटर ऑफ बेस निकालना है, यानी सिलेंडर का डायमीटर क्या होगा। हाइट दी है 14, आप हिंदी में देख लीजिए। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आपको ऊंचाई दी हुई है और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आपको आधार का व्यास निकालना है। आधार का व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक डायमीटर। तो हम करते हैं इसको, क्वेश्चन को। इसमें हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर और आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको डायमीटर पूछा है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πr/h। पता है आपको। देखो इसमें 3 चीज़ें हैं, एक तो एरिया, एक रेडियस और एक हाइट, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और त्रिज्या और ऊंचाई। 2π कुछ भी नहीं है, वो तो फॉर्मूले के हैं, लेकिन 3 चीज़ में से कोई भी आपको 2 चीज़ दे के तीसरी चीज़ पूछ सकते हैं ये। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया इसका, ये तो दिया ही है 88 और 2π की वैल्यू 22/7 और r निकाल लो, r निकालनी है, यानी r निकल जाएगी तो डायमीटर भी निकल जाएगा जो हमें चाहिए। डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा, क्योंकि रेडियस का डबल होता है डायमीटर। और हाइट है इसकी 14, तो ये फॉर्मूला लगा दिया, तो 7 से ये 2 बार कट गया। 88 इक्वल टू 88 इक्वल टू हो गया, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 88 इंटू आर। तो r इक्वल टू 88/88, तो ये कट गया, 1 आ गया। r अगर 1 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। चलो मैं आपको दिखा के पढ़ता हूँ। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर। फॉर्म ए मेटल शीट, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर शीट, कितनी स्क्वायर मीटर शीट चाहिए। तो आपको पता नहीं लग रहा, डायरेक्ट नहीं बोला है इसमें कि क्या फाइंड करना है आपको, लेकिन स्क्वायर मीटर शीट का मतलब एरिया स्क्वायर में ही होता है। तो हमें क्लोज सिलेंडर है और हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इसका, तो हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। बच्चों देखो, हाइट 1 मीटर है, डायमीटर है 140 सेंटीमीटर, तो इसमें से रेडियस निकाल लो, r इक्वल टू 140/2, तो ये हो जाएगा
हमें जब भी डायमीटर या व्यास दिया होगा तो त्रिज्या यानी रेडियस निकालनी है तो आधा ही करना पड़ेगा। 2 सत्ते 14, तो ये आ गया 70 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर के मीटर बना लो। तो यहाँ पे ही कर दे रहा हूँ मैं 70/100। एक सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। याद होना चाहिए क्योंकि सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है। छोटी चीज़ को जब बड़ी चीज़ में हम कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके डिवाइड करते हैं। तो ये कट गया तो ये आ जाएगा 7/10, तो ये आ जाएगा 0.7 मीटर। क्योंकि मीटर में ही पूछा है, ठीक है ना, इसलिए हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया और हाइट भी मीटर में दी हुई है। तो बंद सिलेंडर है यानी क्लोज सिलेंडर है, तो बंद सिलेंडर का मतलब ये है कि टोटल सरफेस एरिया लगेगा। जब भी क्लोज सिलेंडर लिखा हो यानी बंद सिलेंडर लिखा हो तो हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2πr और h+r। तो 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है इसकी 0.7 और हाइट 1 है और r है 0.7 क्योंकि r यहाँ भी थी और यहाँ भी थी। तो देखो क्या करोगे आप, कई तरीके हैं, इसको काट दो सीधा सीधा या पॉइंट हटा दो, 10 लगा लो नीचे, तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब आ गया 2 × 22 इंटू ये क्या बचा यहाँ पे 1/10 क्योंकि वहाँ कटा है ना 7 एकम 7, तो यहाँ भी 1 आएगा और ये जुड़ के कितना हो गया 1.7। तो 22 दूनी 44 इंटू 1.7 और बटे 10, तो कर दो इसका 17 चौके 68 के 8 हासिल 6 और 17 चौके 68 69 70 71 72 73 74, तो ये आ गया और ये नीचे 10 लिख दो। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट इधर भागता है, ये पॉइंट है। जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट अगर यहाँ है तो लेफ़्ट साइड जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड जाएगा। तो 7.48 मीटर स्क्वायर टोटल शीट लगेगी इसमें। और ये क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर समझ में आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह आपको बताता रहूं